हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद द डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो वेलकम, लेट्स लर्न विद डीए में आपका स्वागत है ना? स्वागत करते हैं आपका। सो ये आ गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया हुआ है इसका। मैंने 2 लेक्चर्स दे दिए हुए हैं इसके। तो ये वर्सेटाइलिटी कल करवाई थी मैंने, स्ट्रक्चर भी करवा दिया था, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है ना? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी कल मैंने बढ़ा दिया था आपको, है ना? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन भी बढ़ा दिया था, है ना? इसको थोड़ा सा पास रखती हूँ, साइड पे ना आवाज़ कम होती है मेरे ख्याल में, और पास कैसे रखूँ इसको मैं? मुंडी नीचे करके आवाज़ करो ना तो ज़्यादा आवाज़ आएगी। पास में रख के, यहाँ पे साइड पे रखने से अच्छा बीच में रखो। तो आपको मैंने ये भी करवा दिया था, मीथेन इथेन एंड एल्केन अल्कीन एंड अल्काइन का फॉर्मूला कराया था कल मैंने। बताएगा कोई? बताऊँ ज़रा, कमेंट पे लिख के बताओ ज़रा। ब्रांच स्ट्रक्चर बताया था, ब्रांच चेन एंड रिंग फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना? ब्रांच चेन और रिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कैसे कैसे बनते हैं कल आपको वो भी बता दिया था। और जिनका फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, ठीक है? स्केलेटन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अंदर की स्केलेटन को ब्रांचेस बना देते हैं, उससे स्केलेटन सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना? तो हम कल छोड़े थे, कल हम कहाँ छोड़े थे? कल हम लोग छोड़े थे यहाँ पे, विल यू बी माई फ्रेंड, यहाँ पे छोड़े थे, ठीक है? सो विल यू बी माई फ्रेंड पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है? तो कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा फ्रेंडली एलिमेंट है। सो फार एज वी बी लुकिंग एट द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेन्ड है, ठीक है ना? ऐसा ऐसे एज सून एज फार, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कंपाउंड देखते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म, ठीक है? कार्बन भी फॉर्म कर रहा है बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट बन रहा है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन भी बॉन्ड बना रहा है ना? अरे कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा तो कौन बनाएगा? बेचारा कार्बन ही तो है फ्रेंडली सबसे ज़्यादा। आओ मेरे साथ दोस्ती करो, ठीक है? शेयरिंग करने वाला काम ही तो दोस्त होता है ना, जो शेयरिंग करता है वही दोस्त होता है। तो कार्बन जो है सबसे फ्रेंडली एलिमेंट है, हाँ, है ना? सो बॉन्ड बनाता है विद अदर एलिमेंट सच एज, हेलोजेंस के साथ भी बना देता है, हर किसी के साथ बनाता है, हर किसी के साथ ही, मतलब चलो नाम याद रख लो, हेलोजेंस के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, बतेरे है ना? CO2 हो गया, CH3 हो गया, है ना? नाइट्रोजन, ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी लगा होता है कहीं कहीं जगह पे। सो इन हाइड्रोकार्बन, कल मैंने बताया था ना हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बताओ कमेंट पे लिख के बताओ मुझे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना? हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन जो होते हैं कैन बी रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट्स। तो ये जो कार्बन की चेन होती है, कार्बन तो नहीं रिप्लेस करते हम लोग, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के छोटे छोटे ये हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि ये वीक होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तो इनको रिप्लेस करके हम लोग दूसरा एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है ना? कोई और डाल के ऑक्सीजन डाल दिया, नाइट्रोजन बना दिया, नाइट्रोजन डाल दिया तो साइनाइड हो जाता है, ठीक है? नाम भी चेंज हो जाता है साथ साथ में, नाम भी चेंज हो जाते हैं साथ साथ में, ठीक है? ऑक्सीजन बना दिया, हेलोजन हो गया, सल्फर हो गया। तो इन द हाइड्रोकार्बन जब हम लोग कोई और एलिमेंट इसमें डालते हैं, ऐड ऑन करते हैं, 1 और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है? उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, हाइड्रोजन को, बेचारे कमज़ोरों को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है? बाय दीज एलिमेंट्स। सो सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाई, मतलब कार्बन को क्या चाहिए भैया? टेट्रा, उसको चाहिए 4, वो कैसे ना कैसे पूरे होने चाहिए, उसको कोई लेना देना नहीं, हाइड्रोजन दे रहा है या कोई और दे रहा है, ठीक है ना? और कार्बन जो है वो फ्रेंडली है तो सबके साथ ही फ्रेंडशिप कर लेता है, ये सबके साथ ही शेयरिंग कर लेता है, ठीक है? शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये सबके साथ शेयरिंग कर लेता है, तो कहता है ठीक है आन दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन जो होती है रिमेन सेटिस्फाई रहनी चाहिए है इन सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड के अंदर द एलिमेंट रिप्लेसिंग करता है हाइड्रोजन को एंड इज़ रेफर टू एज हीट्रो आटम। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हीट्रो आटम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हीट्रो आटम। एंड दीज हीट्रो आटम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। ये हीट्रो आटम जो होते हैं ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? गिवन इन द टेबल को देख लें एक बारी। ये देखो टेबल, एक बारी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वो रीडिंग करवा देती हूँ। तो ये आ गया आपका हीट्रो आटम। कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से हैं? ये आ गया क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड
ब्रोमीन, ये है ग्रुप नंबर, ठीक है, ये है ग्रुप GP लिख देती हूँ। क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये है ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं ना, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या था, एस्टेनिन एंड और भी होता है। तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को बोला जाता है हैलोजेंस। क्या होता है? पीरियोडिक टेबल याद है ना? पीरियोडिक टेबल याद है ना? हाँ, अरे ये छोटा हो गया, अरे बाप रे, क्या करूँ मैं। मोहल्ले में शादी होना शुरू हो गई। स्यापे ही हैं यहाँ पे बड़े बड़े। ये जो सबसे पहला ग्रुप आता है ना P ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये ग्रुप 13 होता है, ठीक है, ये 13 होता है। यहाँ पे आते हैं 13 ही होता है ना, 1 2 10, नहीं ये 12 हो गया, ये 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 की वैलेंसी रहती है इसमें, हैलोजेंस में 4 की, P ब्लॉक एलिमेंट्स में। सो ये होता है ग्रुप 13, ठीक है। और इनको बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोला जाता है इनको? हैलोजेंस। ये थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं बंद करती हूँ। हैलोजेंस बोला जाता है, हैलोजेंस बोला जाता है। और शॉर्ट में इसका जो सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं हैलो। सुफिक्स, प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स पीछे लगता है, सुफिक्स लगाते हैं हैलो। और हैलो मतलब जैसे क्लोरीन का क्लोरो, हेलो ओ, ठीक है, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो। और इन्होंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए होती हैं आप में 10th क्लास में, सिर्फ 2 ही एग्जांपल हैं, तो इसलिए सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो की बात करो, आयोडीन वगैरह की बात नहीं। तो आयोडीन होता है तो आइडो, एस्टेनिन होता है तो एस्टो, है ना, ऐसा हो जाता ब्रोमो। चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं हीट्रो आटम। मैं आपको ये बॉक्स पढ़ाने वाली थी। तो ये हीट्रो आटम जो है, हीट्रो आटम्स क्या होते हैं? मैंने आपको हैलोजेंस के बारे में बता दिया है ना, हैलोजेंस के बारे में बता दिया। हैलोजेंस क्या रहते हैं? ग्रुप 13 सीरीज़ जो हमारा ग्रुप है, 13 के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हैलोजेंस बोलते हैं। इसमें क्लोरो, ब्रोमो जो सुफिक्स यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में लगाने वाला, उसको हम लोग हैलो बोलते हैं। और हैलो में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से नाम याद रखते हैं, लिखते हैं एल्कीन्स के साथ, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन्स हो गया, क्लोरो एल्केन हो गया। एल्केन कौन सा है? कोई भी हो, इथेन, प्रोपेन, प्रोटेन, पेंटेन, जो तो हेलो। सो इस तरह से क्लोरो, पेंटेन, क्लोरो, ब्यूटेन, इस तरह से नाम आते हैं इसके। तो उसके साथ ये Cl और Br इसके सिंबल लगेंगे। और सब्स्टिट्यूट ऑफ द कौन? Cl और Br कौन है? सब्स्टिट्यूट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आपका विल यू बी माई फ्रेंड में ऑक्सीजन के साथ उसकी फ्रेंडशिप करवा लो। तो ऑक्सीजन में कौन कौन से? ऑक्सीजन के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड आते हैं, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल में लगता है OH। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल का सिंबल रहता है, जब हम लोग OH अल्कोहल लगाते हैं तो उसमें लगता है OH, फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगता है OH, ठीक है। OH क्या लगता है? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए। और जब हम लोग इसको लिखने में बात आती है, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे ना अभी, तो OH के साथ हमारे एल्कीन ग्रुप के साथ एल्कीन, अल्काइन से क्या हो जाएगा? एल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल मतलब मिथनॉल, OL क्या? OL लगेगा, ठीक है ना। आगे आता है अल्कोहल के साथ सेकेंड आएगा, ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है ये, ठीक है, ऑक्सीजन का कंपाउंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला लेता है CHO, ठीक है। क्या आता है? CHO, OH नहीं, OH अल्कोहल हो गया, COH क्या हो जाता है? ये अल्कोहल का प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन ये CHO है, CHO, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है? ऑक्सीजन के पास उसको 4 की चाहिए होती है ना, तो वो डबल बॉन्डिंग लगाएगा, और हाइड्रोजन को 1 चाहिए होता है, इसलिए उसको सिंगल बॉन्ड लगेगा, है कि नहीं। तो फिर इसका फार्मूला इस तरह से आएगा। और कार्बन को तो 4 चाहिए होते हैं, तो कार्बन टेट्रावेलेंट है। ऑक्सीजन को कितने चाहिए रहते हैं? हाँ, उसको 2 चाहिए रहते हैं, तो वो 2 रहता है, ठीक है, बाइवेलेंट हो गया। और हाइड्रोजन को तो 1 ही चाहिए होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग कार्बन की, H के साथ सिंगल दोस्ती, और 1 तो उसको चाहिए, आप कोई भी लगा लो पीछे, C होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और H लगा लो, है कि नहीं। आगे आता है कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। अब कीटोन में 1 ही ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, कीटोन में कार्बन के साथ 1 ही ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। कीटोन में कार्बन के साथ 1 ही ऑक्सीजन लगेगा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। कीटोन को
इस तरह से जब हम लोग उसको लिखेंगे ना, किसी में ऐड करेंगे, जैसे ये कीटोन हो गया तो इसके ऊपर कहीं पे जाके डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इसके आसपास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा लो, कोई भी ग्रुप लगा लो, C हो सकता है, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड 4th नंबर पे है कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड का फॉर्मूला रहता है COOH। तो इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको सहूलियत रहेगी। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप तो लिख दिया ClClBr हो गया, OH हो गया, CHO भी लिख सकते हैं। इन्होंने स्ट्रक्चर बताया ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और C कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही लिखना है आपको, याद रह रहा है। और बाकी तो सब्स्टिट्यूट्स हैं इसके। एंड C कार्बोजाइलिक एसिड का COOH। ठीक है, क्या होता है कार्बोजाइलिक एसिड COOH। जब ये COOH लग जाता है इसके साथ तो ये कार्बोजाइलिक एसिड हो जाता है, अल्कोहल। मतलब C ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एंड एक अल्कोहल ग्रुप OH। समझ आई? एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ H नहीं लगाना। जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसके साथ H लगेगा, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं है ना। अगर इसके साथ होता फिर H की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, इसलिए फिर वो डबल कीटोन हो जाएगा। तो इसलिए एक OH अल्कोहल ग्रुप और एक हो गया आपका कीटोन। तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला COOH, जो है कार्बोजाइलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोजाइलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोजाइलिक एसिड। तो रीड कर लेते हैं पहले। सो ये आ जाएगा, दीज हेट्रोएटम्स एंड द ग्रुप containing these confer specific properties। ये जो हेट्रोएटम्स हैं, हेट्रो मतलब मल्टी एलिमेंट एटम्स हो गए हेट्रोएटम्स। ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग दीज कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन सब ये जो ग्रुप लिखा है ना, ये जो ग्रुप्स आए ना, इनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है ना, तो कन्फर्ट अपनी अपनी नहीं, कन्फर्म कहाँ गया कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू द कंपाउंड के अंदर। एंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ मैटर नहीं करती, एंड नेचर भी रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द, मतलब नेचर और जो लेंथ के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग द कार्बन चेन, उनके अकॉर्डिंग नाम देते हैं हम लोग, नाम देते हैं कार्बन चेन की लेंथ और नेचर के अकॉर्डिंग उनका नाम भी देंगे। एंड हेंस दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। इसलिए उनकी लेंथ, ठीक है, और उनका फंक्शन और उनकी नेचर कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं। इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इनको? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इनको? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो 4-5 करवा दिए ना, 5 फंक्शनल ग्रुप करवाए ना, आपके लिए इतने काफ़ी हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल। सो ये होते हैं आगे, फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन इन द बाय द सिंगल लाइन। ये जो फ्री वैलेंसी है वो सिंगल लाइन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी लग सकता है, कोई और भी लग सकता है, कुछ और भी लग सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो हैं, ये वैलेंसीज जो हैं वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो फ्री वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप इज शोन बाय अ सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन से शो हो रही हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दीज वैलेंसीज बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द। ये जो फंक्शनल ग्रुप जब हम लोग लगाएंगे ना कार्बन ग्रुप्स के साथ, एल्केन्स के साथ या एल्कीन्स के साथ, ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह आएंगे ये। ठीक है, ओके, थ्रू द वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आटम और आटम, एक या एक से ज़्यादा को रिप्लेस करके। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज़। क्या है होमोलोगस सीरीज़? क्या होता है तो पढ़ लेते हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज़ हो गया, यू हैव सीन दैट द कार्बन आटम कैन लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन। कार्बन आटम जो होते हैं एक दूसरे के साथ चेन बना के लिंक्ड हो जाते हैं बाय वेरिंग लेंथ जितनी मर्जी हो जाए। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड, इनको ब्रांच भी किया जा सकता है। मतलब अगर 4 हैं या 5 लगा लो, पेंटीन लगा लो, तो इसको पेंटीन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो स्पेसिफिकली हम लोग नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देंगे, वो आगे आएगा टॉपिक, रुक जाओ अभी। मतलब ब्रांच हो गई ना, ब्रांचेस आ गई इसकी। तो दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, इनको ब्रांच भी किया जा सकता है। इन एडिशन हाइड्रोजन आटम एंड द अदर आटम ऑन दीज कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस। अच्छा जी, हाइड्रोजन आटम्स को या फिर अदर आटम्स को इन कार्बन चेन्स में रिप्लेस भी किया जा सकता है बाय एनी फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। हम लोगों ने ऊपर देख लिया, वी सॉ अबव। द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल हो गया, डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। वो क्या करता है? डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। कौन? सच एज एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप, ये जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं
उसको डिसाइड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दी ना अल्कोहल, कुछ और लगा लेंगे तो जैसे कार्बोक्सिलिक लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है ना, ROR नहीं लिखा है यहाँ पे इन्होंने, वो कीटोन होता है, वो नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द, ये जो प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है ये डिसाइड करता है अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को। अल्कोहल की नहीं, कार्बन चेन की है ना, कंपारेबल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को यही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, फॉर एग्जाम्पल हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ की CH, अब लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे मीथेन, इसमें CH3OH लग गया, एक H जाएगा तभी तो OH आएगा। दूसरा आ गया इथेन, CH3CH7OH। ठीक है, अल्केन के साथ ही लगेगा फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद C3H7OH, 7 थोड़ी आएगा C4H9OH। ठीक है, आर ऑल सिमिलर, ये सिमिलर लगते हैं है ना। हैंस such a series of compound in which the same functional group and substitute of the hydrogen in the carbon chain is called homologous series। तो ये जिसमें hence the series, ऐसी series जिसमें compound in which the same functional group यूज़ हो। ठीक है, ऐसी series जिसमें compound में same functional group यूज़ होता है, substitute of the हाइड्रोजन का सब्सिट्यूट क्या होता है, उसकी जगह हाइड्रोजन को हटा के खुद जगह लेता है। तो ये सीरीज़ जो है, ये जो जा रही है, ये सेम सीरीज़ है ना, सेम सीरीज़ में जा रहे हैं, बस OH लग रहा है, बाकी कार्बन हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। एल्केन, नाम क्या आ रहा है इसका, मीथनोल, METHANOL, मिथनोल, इथनोल, ETHANOL, इथनोल, प्रोपनोल, ब्यूटेनोल। ठीक है, आर वेरी सिमिलर। तो इस सीरीज़ को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज़। इस सीरीज़ को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़। क्या बोलेंगे इसको, होमोलोगस सीरीज़। ऐसी भी सीरीज़ जिसमें कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम होएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब जो कि हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट हैं, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है सेम रहेगा, उनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज़ दैट वी सॉ अर्लियर इन द टेबल 4.2। इफ वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेसिव कंपाउंड, अगर हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला देखें, सक्सेसिव मतलब आगे जो चलता जा रहा है, तो CH4 और C2, इसमें क्या है, कार्बन का ही डिफरेंस है ना, एक पहले इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द COH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना। और अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें भी CH2 यूनिट का, अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ ली ना 9th क्लास में, 10th क्लास में अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ी ना, डिफरेंस सेम होता ना उसमें, अर्थमेटिक सीरीज़ में, मैथ्स में, है ना। बस फिर ये भी वही है कि इनका डिफरेंस सेम है, D सेम है। अर्थमेटिक सीरीज़ में जैसे D सेम होता है वैसे ही इसमें भी, है ना। मैथ्स और साइंस को मैच करके समझ सकते हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर। अब मुझे बताओ नेक्स्ट पेयर जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या डिफरेंस होगा। प्रोपेन का फार्मूला लिखो ज़रा, क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन 3 आएंगे एंड फार्मूला क्या था, CaNH2n+2। लेकिन मिथाइल ग्रुप जो हो जाता है उसमें एक N गायब हो जाता है, तो उसका फार्मूला रहता है CnH2n+1। ठीक है ना, तो C3 है, फिर H कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 + 1 7, प्रोपेन का फार्मूला। और लगा दो इसके साथ अल्कोहल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH लगा लो। हाँ, तो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा दो। तो इसने बोला प्रोपेन और ब्यूटेन, अभी फ़िलहाल ओल नहीं लगा रहे, छोड़ो परे, अब यही वाला फार्मूला ले रहे हैं, छोड़ो ये वाला। प्रोपेन और ब्यूटेन बोला ना, तो प्रोपेन क्या है, C, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3H2 × 3 6, 6 + 2 कितना हो गया, 6 + 2 8। तो ब्यूटेन कितना हो गया, C4, है ना, ब्यूटेन हो गया C4। H 4 × 2 कितना हो गया, 8, 8 + 2 कितना हो गया, 10, है ना। तो इसमें कितना डिफरेंस है बताओ, इनका डिफरेंस बताओ। 2 कार्बन का डिफरेंस है ना इसमें, 2 कार्बन, एक कार्बन, और हाइड्रोजन कितने, 2 का डिफरेंस है। आया ना सेम यूनिट, है ना, अर्थमेटिक सीरीज़ वाला, है ना, D सेम, है ना। ए कहाँ से स्टार्ट होता है, मीथेन से स्टार्ट होता है। सो कैन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन देयर पेयर। ये जो मॉलिक्यूलर मास है, हाँ मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता, निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, जितने कार्बन होंगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, है ना। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। उन सबको प्लस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड नंबर,
हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी इसका जान सकते हैं, है ना। तो कैन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर्स में। तो एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12 यूनिट होता है, एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन होता है 1 यूनिट, ठीक है ना। तो 12 + 1 मीथेन का हो गया 13, फिर आगे इंक्रीज करते जाओ उसको, ठीक है। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्कीन, है ना। एल्केन का हो गया ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। एंड एल्कीन का फार्मूला क्या लिखाया था मैंने आपको, CnH2n ओनली, बस ये एल्कीन्स का फार्मूला क्या है, ये ALKENES, एल्कीन्स का फार्मूला है ये। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन। एल्कीन ग्रुप में इथीन बोला, इथीन को या ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसलिए इथीन ले लिया, उसमें कार्बन 2 होते हैं, ठीक है ना। तो इथीन में 2 कितना हो गया 4, 2 मल्टीप्लाइड एंड कितना हो गया 4, विच हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन नंबर 4.2 देखा। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इथीन, इथीन का क्या फार्मूला हो गया, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने 2 × 2 कितना हो गया 4। तो द सक्सीडिंग मेंबर ऑफ द फार्मूला ये मीथेन, इथीन, प्रोपीन का फार्मूला कितना होगा C3H2 × 3 6, ठीक है। प्रोपीन ब्यूटीन का फार्मूला कितना हो जाएगा C4H2 मल्टीप्लाई कितना 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, इस तरह से। तो इसी तरह से पेंटीन का फार्मूला भी बन जाएगा। डू दे डिफर, क्या ये डिफर हैं, ये वाले CH2 से डिफर हैं CH2 से, हाँ बिल्कुल है, हाँ है, क्यों नहीं है, होमोलोगस सीरीज फॉलो कर रही है। यहाँ इथीन में भी CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है, चेक कर लो ना। ये देखो इन दोनों में कितना है, कार्बन 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस है ना सब में। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, CH2 है, ये भी होमोलोगस सीरीज बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इसमें। सो डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन आटम इन दिस कंपाउंड, यस। तो द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्कीन कैन बी रिटन एज, ये मैंने बता दिया आपको। तो N कैन बी 2, 3, 4। मिथीन का जो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसलिए मिथीन यूनिट लेते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। CH2 मतलब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तो इसको हम लोग नहीं लेते। मिथाइल जो होता है ना, मीथेन ग्रुप, फिर इसका काम आ जाता है। लेकिन मिथीन ग्रुप, इसमें डबल अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अनसैचुरेटेड उसमें आता है जिसमें डबल बॉन्ड लगता है। सिंगल ग्रुप में कौन सा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इसलिए ये नहीं लेना, मिथेन नहीं लेना, ठीक है। सो दैट्स वाई एल्केन और एल्कीन का जो फार्मूला है हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। N मतलब = 2, 3, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, N इज द नंबर ऑफ कार्बन। तो कैन बी सिमिलैरिटी जनरेट बिटवीन द एल्केन एंड अल्काइन ग्रुप में भी ऐसा ही सिस्टम है। एल्काइन ग्रुप मीथेन, इथाइन से बात करते हैं, C2H कितना हो गया H2, C2H2, C2H, C3H कितना हो गया 6, 4 हो गया, है ना, डबल बॉन्ड लगते हैं ना इसमें। इसी तरह से फार्मूला लगा लो, क्या फार्मूला होता है एल्काइन का, मैंने लिखाया था आपको CnH, एल्काइन ग्रुप का H2n-2, ठीक है। ये फार्मूला लगाया ना एल्काइन का, एल्कीन का फार्मूला था CnH2n, एल्केन का है C2H2n+2, याद कर लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होएगा इन एनी होमोलोगस सीरीज और ग्रेडेशन, ये जो ग्रेडेशन होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो दिखना शुरू हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वेट इंक्रीज होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो इंक्रीज होगा ना, विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑन फिजिकल। अगर हम लोग अलग अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जैसे हो गया सॉलिबिलिटी हो गया इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट सच एज ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट सेम ग्रेडेशन की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफरेंट है, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ना टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। रिमेनिंग सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, देखो इसका फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस बताओ। ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल, मिथनॉल, ये इथेनॉल, ठीक है। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला बताओ इसका, कैलकुलेट द डिफरेंस, इनका कैलकुलेट करो डिफरेंस, कितना डिफरेंस है,
सी एक कार्बन का डिफरेंस है और हाइड्रोजन का भी एक का डिफरेंस है, बस दो का, यही डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। और इसमें क्या है, इसमें भी सेम CH2, इसमें भी और इसमें भी, है ना, CH2 का डिफरेंस है, सबका डिफरेंस सेम है। इज देयर एनी सिमिलरिटी? यस, सारे सिमिलर हैं। अरेंज दिस अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन आटम। अब इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग कार्बन आटम में, कर लेते हैं चलो। इंक्रीजिंग कार्बन आटम मतलब सबसे पहले छोटा CH3OH, फिर उसके बाद C2H5OH, फिर उसके बाद C3H5OH, फिर उसके बाद C4H5H9, ओए 9, यहाँ पे आना था 7, यहाँ पे 5OH, ठीक है। तो जनरेट द होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज को जनरेट करो फ्रॉम द कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन, यहाँ पे अप टू 4 कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एक सीरीज जनरेट करो, मतलब एक टेबल की फॉर्म में बनाओ इस तरह से। ये कार्बन कंपाउंड्स आ गए, है ना, ये अल्कोहल्स हो गए। फंक्शनल ग्रुप OH है ना, तो अल्कोहल्स हो गए ये, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल्स लिख के, ठीक है, यहाँ पे उसका डिफरेंस लिख लो, एक होमोलोगस सीरीज बनाओ। तो नॉमेनक्लेचर समझ आ गया आपको, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को याद रखो बस। सो नॉमेनक्लेचर, अब अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर क्या होता है। भैया नाम भी तो देने हैं ना अब, है ना, ये ग्रुप लिख तो दिए, अब नाम नहीं देने। तो जो नेमिंग होता है, जो नामकरण की विधि होती है, इसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं केमिस्ट्री में। नाम, नेम से निकला है ये वर्ड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, द नेम ऑफ द कंपाउंड इन द होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन, ठीक है, मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है पीछे वाला फ्रेज बिफोर और सुफिक्स प्रीफेस आफ्टर, ठीक है। प्रीफिक्स लगता है बिफोर, मतलब अल्कोहल, अगर इथेन है तो इसके पीछे अल्कोहल लगा, है ना, अल्कोहल ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम हो गया इथेनॉल, ETHANOL। ये जो इथेनॉल लगा वो क्या है, प्रीफिक्स, क्योंकि ये बाद में लगा, इथेन के नाम के बाद में ओल लगा, तो ये क्या है, प्रीफिक्स। पीछे लगा तो प्रीफिक्स, PREFIX, पता ही है आपको, इंग्लिश तो पढ़ते ही हो। एंड सुफिक्स क्या है, जो पहले लगता है, जैसे ब्रोमो आइडोब्रोमो नहीं लगाया था, क्लोरोमीथेन, जैसे क्लोरो CHLORO, क्लोरोमीथेन हो गया या इथेन हो गया, जो पहले लगते हैं वो सुफिक्स हो गया। आफ्टर, ठीक है, सुफिक्स फ्रेज आफ्टर। आफ्टर किसके लिए है, ये अल्कोहल ग्रुप्स के लिए, सॉरी अल्केन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द अल्कोहल टेकन एज मीथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड कैन बी डन, ये जो नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड है कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो उनके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग क्या नाम आएगा, पहले मिथ, इथ लिख लो, ETH इथ, प्रोप मिथेन इथेन प्रोपेन, PROP प्रोपेन, ब्यूट पेंटेन पेंट, हेक्सेन हेक्स, आगे भी है आपकी बुक में, सिर्फ आई थिंक 6 तक की हैं, हेप्ट 8वां, ऑक्ट, नोमा, नियॉन नियॉन एंड लास्ट में डेका, ठीक है, ये होता, लिख लिया। तो इन अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, हाँ, ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन वुड बी नेम एज प्रोपेन, ठीक है। इन केस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इट इंडिकेट इन द नेम ऑफ कंपाउंड। अब उस फंक्शनल ग्रुप का भी नाम भी तो इंडिकेट करना पड़ेगा ना, नाम में करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, आइदर या तो सफिक्स में लेना पड़ेगा या तो प्रीफिक्स में लेना पड़ेगा, वो टेबल के अकॉर्डिंग। चलो, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन इन एज अ सफिक्स, अगर सफिक्स के तौर पे लिखा हुआ है नाम, सो एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद द वॉवल किसके साथ, AEIOU, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल E, ठीक है। E पीछे वाला E को हम लोग खा लेंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हो गया ना, अल्केन एल्कीन एंड अल्काइन, एंड द एडिंग द सुफिक्स डाल देंगे हम लोग। एंड फॉर एग्जांपल जैसे 3 कार्बन चेन है विद कीटोन डाल दिया इसके साथ, कीटोन ओन ग्रुप डाल दिया ना, ओन ग्रुप डबल बॉन्ड O, है ना, तो वुड बी नेम्ड एज इन द फॉलोइंग। जैसे प्रोपेन है उसका E हटा देना, और E हटा तो क्या बनेगा, प्रोपेन रह गया सिर्फ, और प्रोपेन में कीटोन का लगेगा ONE, ओन, ठीक है। जैसे अल्कोहल का AL लगता ना, OL लगता नहीं, कीटोन का लगता है 1 ओन,
तो ये बनेगा प्रोपोन, PROPA, प्रोपेनोन क्या लगेगा, प्रोपेनोन। ठीक है। सो इन द कार्बन चेन अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड, सो दे आर फाइनल विद किसके साथ, ANE के साथ आते हैं। तो इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड ईन एंड आइन आर गिवन, है ना। जब हम लोग एन हटा के ईन या फिर आइन लगाते हैं अनसैचुरेटेड्स के लिए, ये एल्कीन के लिए, ये एल्काइन के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल इन द टेबल 3 कार्बन चेन विद द डबल बॉन्ड वुड बी क्या होएगा, प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो प्रोपाइन। ये मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, इन्होंने तो अभी बताया ना, मैंने स्टार्टिंग से आपको बता दिया है। ठीक है। तो ये आपका टेबल एक बारी देख लेते हैं। ठीक है। क्लास ऑफ द कंपाउंड आ गया, ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगे एंड ये एग्जांपल्स हैं। हेलोअल्कीन, हेलोअल्कीन क्या हो गया, प्रीफिक्स क्लोरो, ब्रोमो, एक्स्ट्रा, है ना। ये क्लोरीन लगा दिया तो उसका नाम आया प्रीफिक्स स्टार्टिंग वाला। प्री मतलब स्टार्टिंग वाला, प्री प्लान्ड पहले, प्री पहला। निमोनिक्स से याद रखा करो। ठीक है। प्री मतलब पहला, सफिक्स सुफिक्स, सोफिस्टिकेटेड बाद में करेंगे। सुफिक्स वाला प्री याद आ गया तो सुफिक्स अपने आप याद आ जाएगा, प्रीफिक्स से पहला। तो क्लोरो प्रोपेन नाम आ गया इसका, क्या नाम आया इसका, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। जब हम लोग ये ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक है, ये आ गया ब्रोमोप्रोपेन। अगला है एल्कोहल, एल्कोहल हो गया OL, ओल सुफिक्स कौन सा लगेगा, अल्कोहल। ये जैसे प्रोपेन हो गया प्रोपेनोल, इथनोल, मिथनोल, ओल ग्रुप लगा, ओल प्रीफिक्स क्या लगा, ओल। अल्कोहल के साथ याद रखेंगे, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या, सुफिक्स क्या आएगा, ओल। अभी एल्डिहाइड लगा, एल्डिहाइड में AL लगेगा, एल। प्रोपाइल, एल्डिहाइड में क्या लगता है, CHO लगता है ना, डबल बॉन्ड O और एक H, तो प्रोपाइल हो गया। ठीक है। कीटोन लगा तो कीटोन में क्या होता है, डबल बॉन्ड O बस बीच में कहीं पे भी घुस जाता है, तो ये कीटोन हो गया, ऊन की आवाज़ आएगी, ऊन, तो ये प्रोपेनोन। ठीक है। 1 2 3 हाइड्रोजन और बीच में लग गया O, H। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक ग्रुप, प्रोपेनोइक। ठीक है। ओइक मतलब यहाँ पे अब कीटोन में क्या रहता है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड ओ रहता है ना। ठीक है। ओइक में ये देखो, इसमें क्या है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और एक अल्कोहल ग्रुप लगेगा, उसको बोलते हैं ओइक। लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं है, कीटोन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड आता है, अल्कोहल ग्रुप साथ में नहीं आता, तो इसलिए ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, पता चल जाता है। इसका नाम आएगा प्रोपेनोइक, ओइक एसिड। नेक्स्ट है आपका क्या, ये एल्कीन एंड अल्काइन, तो मैंने बता दिया आपको, एल्कीन अल्काइन। एल्कीन में ईन और आइन फर्क पड़ जाता है। अगर हम लोग प्रोपीन लिख रहे हैं तो ऐसा एक काम करना है, एक टास्क दे देती हूँ आपको, अलग अलग होमोलोगो सीरीज़ बनाना। ठीक है। एल्डिहाइड की अलग, कीटोन की अलग, अल्कोहल की अलग, और क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग, एल्केन की अलग, एल्कीन की अलग और अल्काइन की अलग। 6 बड़े हैं, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन तक कर लेना। ठीक है। ऑक्टेन, चलो ऑक्टेन 8 की बड़ी है, बहुत है 8। ठीक है। अलग अलग बना देना, आपको याद हो जाएगी। ठीक है। और उनका नाम भी याद रख लेना, फिर उनकी ब्रांचेस भी बना लेना आप। ठीक है। स्ट्रक्चरल, चेन, ब्रांच, आइसोमर्स भी बना लेना इसके, आइसोमर्स। ठीक है ना, बनाओगे, जिसने बनाया वो बनाएगा, वो ना मेरे को कमेंट में बताएंगे, यस मैम वी कैन डू इट, हम लोग करेंगे ऐसा। प्लीज़ कमेंट में पक्का लिखना। ठीक है ना, बना के, अब यहाँ नहीं बना सकती, आसान तो है, इसका क्या बनाना। ठीक है। तो वाइन लग गया तो आइन लग गया, अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें, राइट। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ओके। एक ही एल्कीन लेके, एक ही अल्कोहल कार्बन ग्रुप लेके ना इन्होंने 3 वाला, उसी में ही एग्जांपल देके इन्होंने सारी बना दी। अब आपने सारी बनानी है ऑक्टेन, मेरा होमवर्क कर लेना। ठीक है। 8 अलग अलग टेबल, काफ़ी सारे 3-4 पेजेस लग जाएंगे आपके, है ना। कुछ नहीं हो रहा, पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो अभी क्या बोला इसने, क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉ फॉर
पेंटीन, पेंटीन में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5, एक स्ट्रक्चर तो हो गया तुम्हारा चेन वाला। ये जो खाली वाले हैं ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। पेंटीन बोला इसने, ये पेंटीन आ गया, ये चेन हो गया आइसोमर। ब्रांच वाला, कितने ब्रांचेस बना सकते हो इसके, 1 2, एक ब्रांच बनाती हूँ फ़िलहाल के लिए, एक बना दी मैंने, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। ये जो खाली वाले हैं हाइड्रोजन है, एक हो गया, एक और बना सकती हूँ मैं यहाँ, 1 2, यहाँ पे 1 2 3, एक और बन गए, कितने बने 2 बन गए, ठीक है। वही ब्रांच जो मैंने आगे लगाई पीछे वाले पे लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बन गया, 3 स्ट्रक्चर बन गए, है ना। कितने बना सकते हो, और बना सकते हो, देखो ज़रा कितने बनते हैं, आप बना के देखो, बना के देखो, ठीक है। सो व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी इन अराउंड अस। 2 प्रॉपर्टीज़, ये एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के पास एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और क्या होते हैं टेट्रावेलेंसी। 2 प्रॉपर्टीज़, एक तो ये एलोट्रॉप बनाते हैं, और ये कि टेट्रावेलेंसी जो होती है ना, 4 की कैपेसिटी देने की और शेयरिंग की कैपेसिटी इसमें, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट बना देता है ये कार्बन को, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। साइक्लोपेंटीन, पेंटीन मतलब 5, चलो बनाते हैं 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पेंटीन। पेंटीन में कितने आते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 पेंटीन, साइक्लोपेंटीन। 1 हाइड्रोजन कम नहीं पड़ रहा, पूरे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 H10 C5। पेंटीन कैसे बनाइए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मांगा है इसने, 1 2 3 4 5। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 2 की, 4 यहाँ से श्योर करेगा, और यहाँ से भी लेना है उसने। ये इसके एक्स, इसका डॉट, एच का डॉट, एच का डॉट, इसका एक्स, एच का डॉट, एक्स डॉट, एक्स ऊपर जगह नहीं है, डॉट एक्स डॉट एच का, 2 आने हैं एक्स। ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सा अजीब सा स्ट्रक्चर बन गया, ये कॉपी पे बनाना, ये बन जाएगा आपका, बना के मेरे को बताना कि मैम हमने कर लिया। आगे क्या, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक का बनाओ, मीथेन इथेन, इथेन इथेन इथने, 1 2 डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाना था ना, बना दिया। ब्रोमोपेंटीन, यही होएगा ना, मीथेन इथेन, यही होएगा इथेनोइक एसिड। ब्रोमोपेंटीन, ब्रोमो मीथेन इथेन, पेंटीन 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ब्रोमो, 1 ब्रोमीन लगा दो, हाइड्रोजन को। ये नहीं बताया किस नंबर पे, इन्होंने नहीं बताया किस नंबर पे, मैं कहीं पे भी लगा रही हूँ ब्रोमो। 1 हाइड्रोजन को हटाना, बाकी सेम हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये आ गया ब्रोमोपेंटीन, ठीक है। एंड ओन किस पे लगता है, कीटोन पे। कीटोन में क्या लगता है, ब्रोमो, ब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन लगते हैं, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो। ओन में डबल बॉन्ड लगता है, बाकी सेम, ठीक है, ओके। हेक्सेनल, एल, एल कहाँ पे लगता है, मैं भूल गई, एल कहाँ पे लगता है, एल्डिहाइड, CHO। हेक्सेनल बनाओ, हेक्सेनल आप बनाओ, बनाओ बनाओ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगते हैं इसमें, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाना ना, CHO, डबल बॉन्ड हो, H एक तरफ, बाकी सेम, H को चेंज नहीं करना। नंबरिंग ने ना दी है ना, नंबरिंग वाला सिस्टम नहीं दिया, बन गया ऐसे ही है ये हेक्सेनल। अब हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, कैसे बनाओगे इनके ना नेम, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम देंगे हम लोग ब्रोमो इथेन इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथाइल, ब्रोमो इथाइल, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो पेंटीन, हाँ ब्रोमो इथेन देंगे इसका नाम। ये है आपका मिथनल, एक ही कार्बन है ना, तो मिथनल आ गया, नहीं डबल बॉन्ड है, कीटोन है ना, ओन, मिथोन, मिथनोन, मिथनोन, इसमें 3 बॉन्ड है
और कितने कार्बन है, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हेक्सेन, हेक्सेन HEXAN, हेक्साइन HEXAAYNE, हेक्साइन। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मिलते हैं कल फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स के साथ मिलती हूँ कल आपको। ठीक है, नई चीज़ों के साथ आएंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट प्लीज़, मोटिवेशन के लिए। ठीक है, मुझे मोटिवेट करो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। ओके, बाय, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। एंड fanzylove.com पे भी देखते रहा करो, वहाँ पे मेरे ब्लॉग्स वगैरह और मेरे बच्चों के साथ वीडियोस वगैरह मैं डालती रहती हूँ और पेंटिंग्स वगैरह भी डालती रहती हूँ। ओके।